अब प्लानिंग के फीचर्स के बाद हम प्लानिंग के स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स का मतलब क्या होता है? स्टेप्स का मतलब होता है कि हम लोग लिस्ट डाउन करेंगे कि प्लानिंग हमें किस तरीके से करनी है, राइट। अब प्लान, जब आप किसी चीज़ को करने का प्लान बनाओगे, कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ टारगेट अचीव करना है, तो उस टारगेट को आपने किस तरह से अचीव करना है और आपका टारगेट क्या है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि हम स्टेप्स कैसे लेते हैं प्लानिंग करने के। सो फर्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब हम इसको पहले लिस्ट डाउन करते हैं कि इस सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। सो फर्स्ट फैक्टर आपके पास में आएगा अब देखो, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, आप सबसे पहले ये देखोगे कि उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम कर रही है। और ये ऑब्जेक्टिव आपको सारे एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ेगा। जो भी एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम कर रही है या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए काम कर रही है। अब देखो, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बाद आ गया एलोकेट रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। अब सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा, जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को डिसाइड कर लिया है, अब आपने ये सोचना है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि फर्स्ट तो आपका आ जाता है कि जो भी आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का बजट है, उस हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि इतना पैसा इस काम में लगेगा, इतना पैसा इस काम में लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, कैपिटल, लेबर। सबसे पहले लेबर देखते हैं। तो लेबर में क्या आएगा, आप ये डिसाइड करोगे कि आपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वेरियस डिपार्टमेंट्स में, वो आ जाएगा। एंड देन लैंड का अगर हम एग्जांपल लें तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि हम वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि इस लैंड पे मशीन्स होनी चाहिए, इस लैंड पे एक एम्प्लॉय का ऑफिस होना चाहिए, और जो भी है ऑफिस के हम फ्लोर को डिवाइड करेंगे। देन कैपिटल हमारी यही आ जाती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, जो भी आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। सो ये सब डिसीजंस लेने होते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब होता है अजम्पशंस, ठीक है। सो अब हम ये देखेंगे कि प्लानिंग के अंदर मैनेजर जो होते हैं डिफरेंट लेवल पे, वो कुछ सर्टेन प्लान्स डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उस प्लान के हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। सो ये प्लानिंग जो होती है, अब आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपको इस तरह से काम करना है, बिकॉज नो बडी कैन सी फ्यूचर। आपको कैसे पता चल जाएगा कि आप ये स्टेप लेंगे और ये काम हो जाएगा।
इसमें याद है कि मैनेजर्स का एक्सपीरियंस काम आएगा, कि मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके पास्ट में उन्होंने जिस तरह से काम करा है, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करा है, किस तरह से टारगेट्स को अचीव किया है, तो वो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके कुछ प्लान्स बनाएंगे, कुछ अजम्पशंस बनाएंगे कि अगर हम इस काम को इस पर्टिकुलर वे में करते हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। वो आ जाते हैं हमारे अजम्पशंस की है, हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं और इन अजम्पशन से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्लैरिटी बनी रहती है कि इस काम को इस तरीके से करना सही रहेगा और सबको पता होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इस प्लान के हिसाब से या इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होगा। देन वी हैव कि अजम्पशंस में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप अजम्पशंस में ये डिसाइड कर रहे हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड कैसी रहेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उस चीज़ की डिमांड कैसे रहेगी। इंटरेस्ट रेट मतलब कि जो भी आप लोन्स ले रहे हैं या फिर आप जो भी फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, आपके प्रोडक्ट का प्राइस कितना रहेगा, और टैक्स रेट जो भी आपको इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स जो भी सबमिट करना है गवर्नमेंट को उसका टैक्स रेट क्या रहेगा। और ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। देन वी हैव प्लानिंग में हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम कुछ अजम्पशंस लेके फोरकास्ट कर रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टेप्स हमें लेने की ज़रूरत है और इस तरह से हम किन अजम्पशंस के बेसिस पे काम करेंगे और हमारे फ्यूचर में काम किस तरह से होगा या किन प्रोसीजर्स को फॉलो करके होगा। ये आपके फर्स्ट 2 स्टेप्स है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड देन वी हैव डेवलपिंग प्रेमिसेस। थर्ड हम देखते हैं देन वी हैव लिस्टिंग डाउन वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। अब देखो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स का मतलब हुआ कि आपको प्लानिंग के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि इस काम को करने के लिए बहुत सारी चॉइसेस होती हैं आपके पास। तो आप क्या करोगे जब आपने अपनी अजम्पशंस बना ली कि आपको बिज़नेस में क्या काम करना है, क्या आपकी डिमांड रहेगी और किस बेसिस पे काम करना है। अब आप ये लिखोगे, आप ये लिस्ट डाउन करोगे कि उस काम को करने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं या क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करके आप उस काम को कर सकते हो। सो वी विल लिस्ट डाउन द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है चॉइसेस अवेलेबल। ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो जो चॉइसेस अवेलेबल होगी आप उसको लिस्ट डाउन कर लेंगे। देन वी हैव इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स। अब हमने क्या किया, जो भी हमने ऑल्टरनेटिव्स बनाए हैं या जो भी हमने ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाई है, ठीक है, तो आपने इस लिस्ट में वेरियस ऑल्टरनेटिव्स लिख लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस चीज़ को इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करेंगे का मतलब हुआ उसको स्टडी करेंगे, हम उन ऑल्टरनेटिव्स को स्टडी करेंगे और हम उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लिस्ट डाउन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक पर्टिकुलर चॉइस ले रहे हो
तो आप ये देखोगे कि इस चॉइस को लेने के लिए बिज़नेस को क्या फ़ायदे हो सकते हैं या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान हो सकता है इस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को या इस पर्टिकुलर चॉइस को अगर आप चूज़ कर रहे हैं उस प्लान को या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो हम ये देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है। और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव में क्या आएगा कि आपके पास अब हर ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो आप क्या करोगे, एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दोगे। एलिमिनेट का मतलब है जो पॉइंट्स या फिर जो ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ आपको लगें कि उस चीज़ के को चूज़ करके आपके बिजनेस को बहुत नुकसान हो रहा है, आप उन चीज़ों को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो मोस्ट पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स होंगे या जिन ऑल्टरनेटिव्स के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आप उन पॉजिटिव पॉइंट्स में से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में उस चॉइस के लिए उस काम के लिए एक ही ऑल्टरनेटिव को चूज़ करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2-3 तरीके चूज़ कर लें कि आप इस तरीके को फॉलो करेंगे एंड नेक्स्ट आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। सो आप वेरियस ऑल्टरनेटिव भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब हमने ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद सिक्स स्टेप आपके पास आएगा इम्प्लीमेंटिंग का मतलब है आप उस चीज़ को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आप जो आपने डिसीजंस लिए हैं आप उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दोगे और उन ऑल्टरनेटिव्स के हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग, देन द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब हुआ आप प्लान्स को चेक करेंगे, जो भी आपके प्लान्स थे, और अब मैनेजर्स जो होंगे वो चेक करेंगे कि एक्चुअली वर्क किस हिसाब से हो रहा है। अब उसके बाद आप इन दोनों को कंपेयर करोगे कि जो आपने प्लान बनाए थे और जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है क्या वो सही तरीके से हो रहा है, क्या वो आपके जो आपने काम किया है वो आपके प्लान्स के हिसाब से हो रहा है। और अगर मैनेजर को ऐसा लगता है कि हम अब हमारे प्लान्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ क्लैरिटी नहीं है काम करने की एंड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके बीच में क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिपीटेड वर्क हो रहा है। मतलब एक एम्प्लॉय कुछ काम कर रहा है और दूसरा एम्प्लॉय भी वही काम कर रहा है और लाइक आप कुछ भी एग्जांपल लेके आप मैनेजर्स को ये समझ आता है कि प्लान्स के हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो वो आगे एक्शन ले सकता है कि इस स्टेप्स को फॉलो करके वो एम्प्लॉयज़ को या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्टेप्स लेकर आएगा कि अब आप प्लान्स के हिसाब से काम करें।
और अगर आपका वर्क और आपके प्लान्स मैच करते हैं तो मैनेजर का क्या करेगा कि उन्हीं प्लान्स के साथ जाएगा और उन्हीं को फॉलो करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करेगा कि हाँ, आपका ये काम जो आपने किया है वो सही तरीके से किया है। अब देखो, जो हमारे जो प्लान्स थे वो कुछ अजम्पशंस थी। अजम्पशंस को हमने क्या किया, उस जो भी हमने एक्चुअली काम किया है ऑर्गेनाइजेशन में, उन अजम्पशंस को उस काम के साथ हमने रिलेट किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसी तरह से काम हो, बिकॉज अजम्पशंस आर कि हम कुछ अज्यूम करें कि ऐसा काम होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ को एक पॉजिटिवली लेना चाहिए, ना कि नेगेटिवली लेना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिवली लेकर वो कुछ स्टेप्स ले सकते हैं कि हमारे अजम्पशंस के हिसाब से ही काम हो ऑर्गेनाइजेशन में।